मैं हूं दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। वफाकी काबीना का 9 मई के बाद लॉकडाउन में नरमी पर इत्तेफाक। बंदिशों में नरमी का हतमी फैसला कौमी राब्ता कमेटी इजलास में किया जाएगा। आइंदा के लाहे अमल के लिए कल नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास तलब। वज़राए आला से लॉकडाउन में नरमी से मुतालिक राय ली जाएगी। वफाकी काबीना इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, लॉकडाउन में नरमी हुई तो SOPs पर सख्ती से अमल करना होगा। दूसरे ममालिक में लॉकडाउन में नरमी SOPs के तहत की गई। अवाम ने एहतियात का दामन छोड़ा तो नुकसान होगा। वज़ीर आज़म और काबीना का 1 माह की तनख्वाह रिलीफ फंड में देने का ऐलान। शहबाज शरीफ आए थे यहाँ पे, ये वही है कि खाने की और दिखाने की और। वो सड़कों का बार बार जिक्र करते हैं। जो भी प्रोजेक्ट्स उन्होंने लगाए वो इस अवाम के उसके लिए नहीं लगाए, बल्कि इसलिए उन्होंने वो किए बिकॉज उसमें उनकी जाती इंटरेस्ट थी, उनको माली फायदा हासिल हो रहा था। ऑपोजिशन कोरोना वायरस पर सियासत करना चाहती है। वजीर इत्तला शिबली फराज की हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों पर तनकीद। कहा, शहबाज शरीफ का माइंडसेट बुनियादी तौर पर बादशाहत का है। वो लैपटॉप पर लंदन में बैठकर भी काम कर सकते थे। नवाज शरीफ को मुश्किल हालात में पाकिस्तान वापस आना चाहिए। शिबली फराज मजीद बोले, सईद गनी कहते हैं PTI हुकूमत 3 सीटों पर खड़ी है। सईद गनी बताएं, पीपल्स पार्टी एक सूबे तक क्यों महदूद हो गई। पीपल्स पार्टी कौमी यकजहती को पारा पारा ना करे। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने अरबों के असासे बैरून मुल्क मुंतकिल किए। वफाक के दोहरे रवैये से मुल्क में इंतशार फैल रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की फिर वफाकी हुकूमत पर गरज बरस। पीपल्स पार्टी के डॉक्टर्स फोरम के साथ वीडियो लिंक खिताब में कहा, हम कहते हैं सिर्फ सिंध ही नहीं बल्कि वफाक तमाम सूबों की मदद करे। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ नहीं कर रही, जहाँ के अवाम ने उन्हें मैंडेट दिया। वफाक और दीगर सूबों को इस बात का इदराक होना चाहिए कि सिंध के बरवक्त इकदामात ने कोरोना वबा को फैलने नहीं दिया। वफाक के अदम ताउन के बायस सूबों को मुश्किलात का सामना है। पंजाब हुकूमत का भी 9 मई से लॉकडाउन में नरमी का फैसला। कपड़े की दुकानें 15 रमजान से 6 घंटे के लिए खोलने पर गौर। कम कोरोना केसेस वाले शहरों को कारोबारी सरगर्मियों की इजाजत देने पर असूली इत्तफाक कर लिया गया। कौमी राब्ता कमेटी से सिफारिशात की मंजूरी ली जाएगी। जराये के मुताबिक मार्केट्स के औकात सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होंगे। मार्केट के सदर और तंजीम पर हुकूमती शराइत और SOPs पर अमल दरामद की जिम्मेदारी होगी। ज्यादा केसेस वाले इलाकों में सख्त लॉकडाउन की पॉलिसी इख्तियार की जाएगी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के हमले थम न सके। 24 घंटे में 1315 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 21,501 हो गई। वायरस मजीद 24 जाने ले गया। जाम बहक अफराद की मजमूई तादाद 486 हो गई। पंजाब में 8,103, खैबर पख्तूनख्वा में 3,288 और बलूचिस्तान में 1,321 मरीज। गिलगित बल्तिस्तान में 372, इस्लामाबाद में 464 और आज़ाद कश्मीर में 71 मरीज जेर इलाज। और पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद की एक और डॉक्टर में कोरोना वायरस की तस्दीक। सिंध में कोरोना के मरीजों की तादाद 8,189 हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की अपने पैगाम में तस्दीक। बताया, आज 307 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 237 का ताल्लुक कराची से है। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पिचोहो कहती हैं, कोरोना के मरीज वक्त पर अस्पताल नहीं आ रहे। मरीज बहुत ज़्यादा सांस की तकलीफ होने पर आखिरी लम्हात में अस्पताल आ रहे हैं, इसलिए अमवात भी ज़्यादा हो रही हैं।
महकमा रेलवे का 10 मई से मुसाफिर ट्रेनें बहाल करने की तैयारी। पहले मरहले पर चारों सूबों में 24 खसूसी ट्रेनें खसूसी इंतजामात के साथ चलेंगी। रेलवे ज़राए के मुताबिक मुसाफिर टिकट सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग के जरिए ही हासिल कर सकेंगे। समाजी फासले की पॉलिसी के तहत ट्रेन की 60% सीटें बुक होने के बाद बुकिंग रोक दी जाएगी। मुसाफिरों को ट्रेन की रवानगी से 1 घंटा कबल स्टेशन पहुंचना होगा। मुसाफिरों के पास अपने मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर और साबुन होना लाजमी करार। ट्रेन ऑपरेशन बहाली से कबल वजीर आजम से हतमी मंजूरी ली जाएगी। मुल्क भर में लॉकडाउन जारी, कारोबार, मराकज़ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद। कराची, लाहौर समेत सब शहरों में रोज़मर्रा ज़रूरियात की दुकानें और मखसूस कारोबार मुकर्ररा वक्त तक खुले रहे। पेशावर में निजी क्लिनिक्स और तिब्बी मराकज़ को एहतियाती तदाबीर के साथ खोलने की इजाज़त। कोयटा में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर मजीद 106 दुकानें सील, 72 अफराद गिरफ्तार। कौमी असेंबली का इजलास 11 मई बरोज पीर को 3 बजे सपहर बुलाने का फैसला। इजलास में कोरम की निशानदही नहीं की जाएगी। पार्लिमानी रहनुमा इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इजलास 1 दिन के वक्फे से जारी रहेगा और इसे कोविड-19 तक महदूद रखा जाएगा। मजीद कहा, प्रेस गैलरी के अलावा विजिटर्स को इजलास में शिरकत की इजाज़त नहीं होगी। पार्लियामेंट लॉजेस में भी आमदोरफ्त को महदूद रखा जाएगा। कराची में कल से कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू होगी। जिना अस्पताल और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज के दरमियान बाहमी मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। जिना अस्पताल की डॉक्टर सीमी जमाली और NIPD की जानिब से प्रोफेसर ताहिर शमसी ने दस्तखत किए। डॉक्टर ताहिर शमसी कहते हैं मरीज को 4 घंटे में प्लाज्मा लगाया जाएगा। 2 से 4 दिन में बेहतरी शुरू हो जाएगी। ताफ्तान, चमन, तुरखम बॉर्डर पर 1200 कमरों के 3 करंतना सेंटर कायम। NDMA के मुताबिक ताफ्तान में 600, चमन और तुरखम बॉर्डर पर 300 कमरों के करंतना बनाए गए। तर्जुमान के मुताबिक तुरखम बॉर्डर का करंतना लोकल इंतजामिया के हवाले कर दिया गया। ताफ्तान, चमन के करंतना जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे। उधर ईरान से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। 14 ज़ायरीन की स्क्रीनिंग और तिब्बी चेकअप के बाद करंतना मुंतकिल। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ टाइगर फोर्स का किरदार अहम होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सूबे भर की इंतजामिया को टाइगर फोर्स फाल करने की हिदायत कर दी। गाइडलाइंस भी जारी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, टाइगर फोर्स से एहसास सेंटर्स में इमदाद की तकसीम, करंतना सेंटर्स की निगरानी और राशन की तकसीम के कामों में मदद मिलेगी। वज़ीर आला का काला शकाकू में सोलर वॉल प्रोजेक्ट को अपग्रेड और माशी मुश्किलात का शिकार फनकारों के लिए माली इमदाद का ऐलान। जेलों में मजीद 10,000 कैदियों की गुंजाइश बढ़ाने के लिए नई तामीरात का भी फैसला। कारोबार खोलने से मुताल्लिक अनकरीब ताजरों को खुशखबरी मिलेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की ताजर बरादरी के वक्त से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, मखसूस औकात में कारोबार खोलने पर गौर जारी है। कारोबारी तबका और अवामी मुश्किलात का एहसास सबसे ज्यादा है। उधर वज़ीर आला बलूचिस्तान का कोयटा में कोरोना वायरस के कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा। जाम कमाल ने कहा, सेंटर को कोरोना के असरात के बाद भी मुस्तकिल बुनियादों पर फाल रखा जाएगा। दुनिया भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 36,80,000 तक जा पहुंची। अब तक 2,53,000 से ज़ायद अमवात। भारत और रूस वबा के नए मरकज़ बन गए। वबा में कमी आने पर मगरबी ममालिक ने लॉकडाउन में मरहलावार नरमी। स्पेन, फ्रांस और इटली में जिंदगी मामूल पर आने लगी। सड़कों और पार्कों में रश बढ़ गया। लॉकडाउन के मुकम्मल खात्मे के लिए असूल व ज़वाबित पर अमल करना लाजमी करार। बरतानिया 2 दिन बाद बंदिशों का फैसला करेगा। भारत में बाजार और दुकानें खुलने पर 1000 से ज़ायद अमवात। टेक्सास की जेल में 1300 कैदियों में वायरस की तस्दीक। 22 कैदी दम तोड़ गए। मुख्तलिफ रियासतों में छोटे कारोबार खोलने पर गौर शुरू। अमरीका और चीन में इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला भी जारी। अमरीकी वज़ीर खारजा कहते हैं वुहान की लैब से वायरस फैलने के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। चीन का कहना है ट्रंप इंतजामिया अपनी नाअहली से तवज्जो हटाने के लिए इल्जाम लगा रही है।
LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जियों पर भारत के सीनियर सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने सीज फायर की खिलाफ वर्जियों पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। LOC के बक्सर सेक्टर पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से 6 शहरी जख्मी हुए थे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की 27 मई तक राहदारी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, कोरोना वायरस पर हुकूमत की कोई हिकमत अमली नजर नहीं आई। जब इन्फेक्शन और डेथ रेट बढ़ रहा हो तो लॉकडाउन में नरमी कैसे कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में PRT प्रोजेक्ट केस की समाअत। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तिना में तौसी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, मंसूबे पर 1 कदम आगे तो 2 कदम पीछे वाली मिसाल सादिक आती है। सूबाई हुकूमत आवाम के पैसे की मुहाफिज है, पैसा जाया हो जाए तो बाज पुर्स तो होती है। पूछा मंसूबा कब ऑपरेशनल होगा? वकील ने जवाब दिया, मंसूबा मुकम्मल होने की तारीख 31 जुलाई है। कोरोना की वजह से 25 दिन काम रोका गया। कॉन्ट्रैक्टर ने नई तारीख नहीं दी। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। कराची में 4 रोजा हीट वेव का पहला दिन, पारा 39 डिग्री को छू गया। समुद्री हवाएं बंद, जनूब मगरबी की बजाय शिमाल मगरबी हवाएं चलने लगी। आइंदा 2 रोज शदीद गर्म और खुश रहेंगे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं, हीट वेव की शिद्दत ज्यादा नहीं, दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जा सकता है। शहरी गैर जरूरी तौर पर घरों से निकलने से गुरेज करें। लाहौर में शहरियों को मालिश के दौरान कत्ल करने वाला 5 अफराद का कातिल गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम साथियों के हमरा मालशिये के रूप में पार्कों में घूमता। मुलजिम टारगेट को सुनसान जगह पर जाने के लिए आमादा करता और कत्ल करके लूट लेता था। मुलजिम शहरियों की गर्दन का मनका तोड़कर छुरियों के वार से कत्ल करके लाश वहीं छोड़ देते थे। टंडू आदम के करीब यूसुफ वाला कोल ट्रेन को हादसा, 9 बोगियां उलट गईं, 17 पटरी से उतरी। कोयले से भरी ट्रेन को हादसा कराची से साहिवाल आते पेश आया। लिया के करीब सहराए थल में टंडी दल के डेरे, तहसील चौबारा की 4 यूनियन काउंसिल्स लपेट में आ गई। लार्वे की बड़ी तादाद भी मौजूद। टंडी दल को तल्फ करने के लिए महकमा ज़राअत की टीमों की तरफ से स्प्रे करने का सिलसिला जारी। पाक फौज के जवान भी सिविल इंतजामिया की मदद के लिए शाना बशाना हैं। डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। अपने घरों में रहें, सेफ रहें। और कोरोना से खुद भी बचें और अपनों को भी बचाएं। लॉकडाउन में वक्त कैसे गुजार रहे हैं? फोन उठाएं, अपनी वीडियोस या तस्वीर बनाएं। 0324295188 पर हमें व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर #स्टे होम के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियत। राब्ता कमेटी इजलास में किया जाएगा, जबकि आइंदा के लाहे अमल के लिए कल नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास भी तलब किया गया। वज़ीर आला से लॉकडाउन में नरमी से मुतल्लिक राय ली जाएगी। वज़ीर आज़म और काबीना का 1 माह की तनख्वाह रिलीफ फंड में देने का भी ऐलान। वफाकी काबीना का 9 मई के बाद लॉकडाउन में मजीद नरमी पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में 9 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। कल एक मीटिंग हो रही है NCOC से, जिसमें के बाकी सूबों के वज़राए आला तशरीफ़ ला रहे हैं और मिल बैठकर वो इसको डिस्कस करेंगे और कल इस वक्त तक
उनके जो भी रिकमेंडेशंस हैं वो भी हमारे सामने आ जाएंगी। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने काबीना इजलास के फैसलों की तफसील बताई। काबीना ने कोरोना वायरस के तनाजुर में जो भी कारोबार हैं, छोटे कारोबार हैं, ट्रांसपोर्ट है किसी हद तक, और मुख्तलिफ ऐसी एक स्टेज मरहलावार ओपन अप किया जाए इस लॉकडाउन को कि जो गरीब है उसको मजदूरी का मौका मिल सके। वफाकी काबीना ने 2 माह तक बगैर वार्निशिंग के नोट छापने के लिए समरी मौखर, जबकि भारत से 429 दवाओं और उनके खाम माल की दरामद की समरी भी मुस्तरद कर दी। रिजवान अहमद गिलजई, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अहम खबर, ऑपोजिशन कोरोना वायरस पर सियासत करना चाहती है। वजीर इत्तलात शिबली फराज के हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों पर तनकीद। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ का माइंडसेट बुनियादी तौर पर बादशाहत का है। वो लैपटॉप पर लंदन में बैठकर भी काम कर सकते थे। नवाज शरीफ को मुश्किल हालात में पाकिस्तान वापस आना चाहिए। शिबली फराज मजीद बोले, सईद गनी बताएं कि पीपल्स पार्टी एक सूबे तक क्यों महदूद हो गई है। पीपल्स पार्टी कौमी यकजहती को पारा पारा ना करे। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने अरबों के असासे बैरून मुल्क मुंतकिल किए। शहबाज शरीफ आए थे यहाँ पे, ये वही है कि खाने के और दिखाने के और। उनकी बातों से ये जाहिर होता था कि उनसे जो भी सवालात पूछे गए हैं तो वो बहुत ही आसान और बड़े सिंपल थे। वो सड़कों का बार बार जिक्र करते हैं। जो भी प्रोजेक्ट्स उन्होंने लगाए वो इस अवाम के उसके लिए नहीं लगाए, बल्कि इसलिए उन्होंने वो किए बिकॉज उसमें उनकी जाती इंटरेस्ट थी, उनको माली फायदा हासिल हो रहा था। बात यह है कि अब वक्त आ गया है कि जिसमें उनको पता चल जाना चाहिए कि अब पूरी कौम उम्मीद यही रखती है कि इंसाफ हो। जो उन्होंने किया है वो न सिर्फ उनको सजा मिले बल्कि वो पैसे वापस लाए जाएं इस मुल्क में। सईद गनी साहब की बात सुन रहा था कि एक हुकूमत जो कि 3 सीटों पर खड़ी है वो हमें धमकियां देती है। मुझे डर ये है कि कहीं पीपल्स पार्टी जो कि पूरे मुल्क से सुकड़ कर एक सूबे में आ गई, अब कहीं वो सिर्फ लड़काना तक महदूद ना हो जाए। अहम खबर देंगे आपको। वफाक के दोहरे रवैये से मुल्क में इंतशार फैल रहा है। कोरोना मुतासिन की तादाद में इजाफे का खदशा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की फिर वफाकी हुकूमत पर गरज बरस। सिंधी मीडिया के सामने कचहरी ने कहा कि अगर वफाकी हुकूमत की यही पॉलिसी रही कि सूबे अपने मसाइल खुद देखें तो वफाक इस्लामाबाद तक महदूद हो जाएगा। मजीद बिलावल भुट्टो का क्या कहना था, ये सुनते हैं। अगर वफाकी हुकूमत भी जहां सूबाई हुकूमत हेल्थ पे 1 रुपये खर्च कर रहा है, वो भी 1-2 रुपये खर्च करके, ताकि हम मिल के जंगी बुनियादों पे हमारा कैपेसिटी का मुसलसल इजाफा कर सके। इससे अब हम काबू पाए हैं। अब हमारा वो तादाद का उस पोजीशन में नहीं पहुंचा है, लेकिन जैसे बाकी दुनिया में हम वो पोजीशन पे पहुंचे, पाकिस्तान में जहां वफाक की तरफ से पिछले एटलीस्ट 2 हफ्ते से एक मुसलसल नैरेटिव या बयानिया चल रहा है, उससे मुल्क भर में लॉकडाउन का इफेक्टिवनेस कम हुआ है। लोग भी तंग आ जाते हैं। अहम खबर देंगे आपको। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफे के बायस लॉकडाउन बढ़ाया जाए। हुकूमत तमाम मेडिकल प्रोफेशनल्स को मियारी हिफाजती लिबास बशमूल N95 मास्क मुहैया करे। टेस्टिंग कैपेसिटी को मौसर और WHO की सिफारिशात के मुताबिक बढ़ाया जाए। हर शहर में मुस्तकिल बुनियादों पर 1000 बेड्स के अस्पताल बनाकर आर्जी अस्पताल खत्म किए जाएं। हम खबर दे रहे हैं आपको। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफे के बायस लॉकडाउन बढ़ाया जाए। कराची समेत सिंध भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 8189 तक पहुंच गई है, जबकि जामहक होने वालों की तादाद 148 हो गई। सूबाई वजीर सेहत कहती हैं कि कोविड-19 के मरीज वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंच रहे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिंध भर में लॉकडाउन। मैं हूं दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।